दबा के रखो। वर्षा जब पदन आगा हाथ वाड़ आ गए यहाँ हाथ वाड़ कैमरा
चंपा को कि ये सब कुछ नहीं है और सब कुछ चेहरा लगा देना, कोई बात नहीं, सब कुछ वरदान दिया था जिससे हर काम में समुदाय में उनकी पूजा होती है। जैसा कि दिवाली पे राम भगवान जाएंगे ना अयोध्या में, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। दिवाली में उनकी पूजा थोड़ी होती है, हाँ उनकी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है और सरस्वती माता की पूजा होती है ना, साथ में 3 भगवान रहते हैं ना, और सरस्वती माता की दिवाली और लक्ष्मी माता की और गणपति भगवान की और तीनों की पूजा होती है। जबकि लक्ष्मी माता साथ किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की तो नहीं है ना, लेकिन गणपति भगवान की भी होती है। वरदान दिया था कि सबसे पहले है ना, अब करते हैं दिवाली पे तो गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। वैसे तो श्री राम जी आते हैं दिवाली के टाइम पे ना, रावण को मार के आए थे ना वो, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं होती। दिवाली में किसकी पूजा होती है? गणेश जी, लक्ष्मी माता की और सरस्वती माता की। और लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि जैसे अभी लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी जी से पहले जैसा लक्ष्मी जी का मतलब क्या होता है? पैसा, धन होता है ना, हाँ धन संपत्ति आए ना हमने, तो लक्ष्मी जी की पूजा की करी जाती है। जैसे हमने लक्ष्मी जी की पूजा करी तो साथ में गणेश जी की पूजा में ये करते हैं कि अगर अपने पास पैसा आते हैं तो पैसा क्या होता है? अगर अपने पास बुद्धि भी होगी ना, अपन को दिमाग नहीं होगा, तो वो पैसा को क्या गलत जगह खर्च करेंगे, है ना। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं होगी ना वहाँ अपन खर्च करेंगे। कोई आदमी क्या होता है, जैसे गलत चीजें क्या होते हैं, जिसने दारू पर पैसे खर्च कर दिए है ना, अनावश्यक चीजें होती है ना, हाँ अनावश्यक चीजें होती है ना, जो वस्तु अपने काम की होती है, हम क्या करते हैं उसमें उन पैसों को खर्च कर देते हैं। इसलिए गणपति जी भगवान जो होते हैं उनकी पूजा साथ में करी जाती है, ताकि लक्ष्मी जी के साथ साथ क्या है? बुद्धि, लक्ष्मी जी के साथ साथ बुद्धि भी आएगी। अब बुद्धि आएगी ना तो अपने बुद्धि रहेगी और साथ में पैसा भी रहेगा, तो अपन बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो पैसा का उपयोग क्या करेंगे? सही सही चीजों में, अच्छी अच्छी चीजों में, है ना। जो खराब चीजें है ना उनमें अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे पैसों का, अच्छी चीजों में करेंगे। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? बुद्धि, बुद्धि भी चाहिए, है ना। गणेश जी अगर हाँ अगर अपन जैसे अगर बुद्धि नहीं होगी ना तो अपन पैसे को गलत, कितने ही पैसे हो हमारे पास, कितने ही पैसे हो गए ना सब खत्म हो जाएंगे, है ना। सही चीजों में अपन पैसे नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपने पास बुद्धि के देवता भी अपन मानते हैं, पूजते हैं, सब पहले इनको मानते हैं बुद्धि के देवता। हाँ अब तुम बताओ जो भी हो उसके बारे में तुम्हें पता है पूरा बताओ। माता पार्वती के पैर से गणेश जी प्रकट हुए थे क्योंकि नारायण की पूजा माता पार्वती ने की थी। फिर है ना माता पार्वती ने कहा था कुछ तुम बाहर करो, जाओ मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को बचाने लेना। फिर महादेव जी आए, फिर गणेश जी ने नहीं आने दिया, उन्होंने गर्दन काट दी और फिर हाथी की गर्दन लाए और उस हाथी का हाथी ने गर्दन लाके लगाई, जो माता पार्वती पहचान नहीं पाई, जो उनकी पसंद किया वे तोड़ के लाए और फिर माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो गई थी और फिर गणेश जी को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था। मतलब जैसे अपन गणपति भगवान जी की पूजा करते हैं ना, जिसके एक ही कारण ही, बहुत से कारण है। एक तो उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाए थे ना, पूरी पृथ्वी से बढ़कर उन्होंने माता पिता को समझाया ना, तो उन्होंने सोचा कि माता पिता का चक्कर लगाना ही मतलब सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना। तो एक तो इस वजह से उनकी पूजा की जाती है ना। और ये जैसे उनकी जो तो क्या मैंने दूसरा चेहरा लगाया तो बोला तो मानना नहीं होता ना, अगर चेहरा को कोई देखना नहीं पसंद नहीं करे तो माता पार्वती जी डर गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो जैसे वो गर्दन लगाई हाथी की, तो उन्होंने शंकर भगवान जी को वरदान दे दिया था कि अगर अपन जैसे कोई वरदान देंगे ना तो भगवान जैसे अपन डर भी रहता ना किसी चीज का, अगर कोई शनि भगवान जी अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो अपन को दुख देते हैं ऐसा। एक वरदान की वजह से वरदान दिया था, एक उन्होंने चक्र लगाया था, है ना। तो वहाँ पे भी वो ज्यादा ज्ञानी थे ना, दिमाग का इस्तेमाल करा।
और बुद्धि का इस्तेमाल किसने किया? गणपति भगवान ने। सिर्फ चक्कर से वो चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? माता पिता के चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। और पूरी पृथ्वी का चक्कर काटेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और पूरी पृथ्वी का चक्कर कोई लगा भी नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है ना? अपन जितने पकड़े लेंगे ना उतने पृथ्वी क्या आएगी? पृथ्वी आएगी। तो पृथ्वी का तो कोई चक्कर लगा भी नहीं सकता। और अपना जैसे टाइम कितना जाता है उसमें, तो अपन को जैसे कोई भी काम करते हैं ना तो अपन को बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मेहनत तो सभी करते हैं ना, मेहनत तो जैसे जिसको 7,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही, मेहनत तो वो भी कर रहा है। जिसको 20,000 रुपए की मंथ की जो तनख्वाह मिल रही, मेहनत तो वो भी कर रहा है। लेकिन किसी को 7,000 रुपए क्यों मिल रहा और किसी को 1 लाख रुपए क्यों मिल रहा मंथ का? क्योंकि बुद्धि वाला काम है ना। कोई बुद्धि का काम बुद्धि का इस्तेमाल करता है और कोई नहीं करता है। कोई जो जितना ज्ञानी होगा उसको उतना बड़ा काम मिलेगा ना। तो चक्कर में जैसे वो कॉम्पिटिशन हुआ था ना, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो उनमें जैसे होड़ मचती कि जैसे कि कौन बुद्धिमान है, ऐसा कौन देखना चाह रहा था? शंकर भगवान जी। तो दोनों में जो भाई थे ना, कार्तिक जी और गणपति भगवान, दोनों भाई थे। तो कार्तिक जी ने क्या करा? पूरी पृथ्वी को चक्कर लगाने गए और गणपति भगवान ने जैसे आसमान से चक्कर काट लिया अपने माता पिता के। तो उन्होंने बाद में कार्तिक जी ने बोला कि आपने मेरे साथ छल किया है ना, आप माता पिता के पास ही फेंक रहे थे। फिर कार्तिक उन्होंने बोला गणपति भगवान ने कि मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया। जो माता पिता होते हैं ना, यही भगवान से कम नहीं होते हैं ना। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने जैसा ही होता है माता पिता का चक्कर काटना, ऐसा उन्होंने बोला था। तो एक माँ उनकी बुद्धि, एक उनको बुद्धि का इस्तेमाल करा था ना गणपति भगवान जी ने, इसलिए एक उनकी पूजा की जाती है। एक तो कारण वो है कि वो बुद्धि के देवता है, इस वजह से उनकी पूजा की जाती है। दूसरा कारण वो है कि वरदान मिला था, जब वो गर्दन काटते था उस टाइम में वरदान मिला था कि सबसे पहले जब शुभ कार्य होगा तो गणपति भगवान जी की पूजा की जाएगी, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। अब बताओ थोड़ा बहुत इसको पता है, बताओ। थोड़ा ना फिर उन्होंने ना वो हाथी का बच्चा सो रहा था ना, उसको उठा के और उसकी गर्दन काट के आती थी और वो सही कर दिया था। फिर वो विद्या की देवी थी ना, जिन्होंने आंखों से देखा था कि उन्होंने देखा था कि आपका पति जैसे चेहरे पे कैसे वो बेबी होगी कि ये कैसा चेहरा है। ये सारी माताएं डरती थी, सब डर गई। हाँ, अलग चेहरा थे। हाँ, फिर वो जैसे ही बाहर आया वैसे पार्वती माता ने कहा कि ये कौन है? पार्वती, और उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। फिर ना वो उन्होंने माता सर देवी वो पहाड़ से लेने के बाद उन्हें नीचे गिरते थे 2 बार। एक बार में मेरी बेटी थी तो फिर उन्होंने बेटी को खाना मिलाई तो उन्होंने खाई। तो फिर महादेव जी और ना उन्होंने चेहरा दिखाया। चेहरा देखते वो डर गए। फिर गणेश जी डर गए। जिन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा पिताश्री नहीं आता, इसलिए मुझको पसंद नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र तुम क्या वाला हो, वो तुम्हें पसंद कर सकती है। फिर वो गए तो पसंद कर लिया। ऐसे मतलब हर चीज बहुत कारण है उनको, मतलब पूछने का बहुत कारण है। ये भी था एक बार देवी देवताओं में भी मतलब ऐसे बातचीत हुई, एक क्वेश्चन होता कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, कौन अपने सारे देवताओं में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली? सब देवता होते हैं ना, तो रहता है कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। तो सभी देवताओं में एक दिन क्या वोट है ना कि किसकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। तभी फिर सबको वो जैसे देखा ना किसी ने कौन मतलब कौन शक्तिशाली है कौन नहीं है, तो सभी अपने अपने जो कोई जैसे चूहा है, चूहा तो कितना चलेगा बेचारा, वो चूहा तो वो क्यों जाएगा? उन्होंने कहा कि तुम सब बोलो। हाँ, किसी के तो जैसे पशु पक्षी बाहर
कौन बताया गणेश जी का शक्कर पानी थोड़े समय में है ना, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, ज्यादा टाइम भी खराब नहीं हुआ ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बुद्धि का इस्तेमाल करा, है ना, इसलिए वो बुद्धि चढ़ती जाती है, इसलिए उनको बुद्धि के देवता माने। बड़े होकर विशाल होकर फिर उनको अपनी बात में ऐसे किया कि वो फिर इससे ना भगवान को है ना वो मानते, भगवान ने ना वो पूरे में हो गए, तो फिर है ना सबने ना गणेश जी को